राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मेंस परीक्षा के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। 20 और 21 जुलाई को 2 सत्र में परीक्षा होगी। परीक्षा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर जिला मुख्यालय पर होगी। आयोग ने परीक्षा आयोजन से संबंधित तैयारी पूरी कर ली है। लगभग आयोग के सचिव है रामनिवास मेहता बता रहे हैं कि अभ्यर्थियों के जिले आवंटित किए जा चुके, प्रवेश पत्र भी अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी यथाशीघ्र अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र या क्रमांक या जन्मतिथि प्रविष्टि से डाउनलोड कर सकते हैं। 972 पदों के लिए 19,384 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राज्य में सेवाओं के 491 और अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद हैं। पवन इस वक्त मौजूद है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। पवन, आरपीएससी की मेंस परीक्षा कल होने वाली है, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है? सुरक्षा के लिहाज से आपके साथ मौजूद हैं अधिकारी, जरा उनसे बातचीत करिए। जी बिल्कुल मनी, देखिए एक सुनहरा पल है आरपीएससी के लिए। जो आरएस मेंस और जो प्री परीक्षा हुई थी, प्री परीक्षा में जो परिवाद दर्ज किए गए थे असफल अभ्यर्थियों के द्वारा, वो सभी खारिज कर दिए गए। मेरे साथ इस वक्त आरपीएससी के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता जी हैं। वो तमाम जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। आरपीएससी की जो आरएस मेंस जो परीक्षा कल और परसों जो होने वाली है उस विषय में भी जानकारी देंगे। सर, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। सर, कल जो परिवार खारिज हुआ है किस तरीके से देखते हैं? अब सबसे पहले मैं एनडीटीवी राजस्थान के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं और एंकर जो है हमारी मनीष शर्मा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए हृदय के अंतःस्थल से आभार। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा है वो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था इस परीक्षा हेतु। और वास्तविक रूप से परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें लगभग 4,58,000 जो अभ्यर्थी हैं वो उपस्थित हुए और ये परीक्षा हमने 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित की थी और रिकॉर्ड समय में 19 दिनों में हमने उक्त प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम था वो हमने 20 अक्टूबर 2023 को घोषित किया था। और उसी दिन 1 अक्टूबर को जिस दिन हमने प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की उसी दिन हमने प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो आंसर की थी, जो उत्तर कुंजी थी, उसको अपलोड किया। और 3 दिन का जो समय होता है, जो आयोग की हमारी एसओपी है, उस एसओपी के अनुसार जो 3 दिन का समय निर्धारित होता है उसमें हमने आक्षेप आमंत्रित किए और जो हमारे अभ्यर्थी थे उन्होंने लगभग 150 में से 90 जो प्रश्न थे उन प्रश्नों पर उन्होंने अपने आक्षेप प्रस्तुत किए और हमारे 21 सदस्यीय जो विशेषज्ञों का दल था उन्होंने उन प्रश्नों पर अपना विधि सम्मत अपना मत प्रकट किया और फिर हमने जो अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करी और तदनुसार जो आरएएस प्री का जो रिजल्ट था वो हमने जारी किया 20 अक्टूबर 2023 को। अब उसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ वो चूंकि आप जानते हैं कि जो भी असफल होने वाले अभ्यर्थी हैं वो उत्तर कुंजी को अमूमन चुनौती देते हैं और ये चुनौती उन्होंने इस बार भी माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ में दी और आप देखिए कि लगभग 569 अभ्यर्थी थे और लगभग 55 रिट याचिकाएं थी जो विभिन्न प्रश्नों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ में दायर की गई थी। 17 जनवरी 2024 को इसी वर्ष जो एकल पीठ थी उसमें उत्तर कुंजी को लेकर जो भी हमारे आक्षेप थे, जो भी प्रश्नों को लेकर चुनौती दी गई थी, उन प्रश्नों पर विस्तृत रूप से पूरे 1 दिन के लिए माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ में संपूर्ण 1 दिवस केवल आरएएस प्री की उत्तर कुंजी को लेकर ही समर्पित किया गया था। और मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उस दिन के लिए जो अन्य प्रकरण निर्धारित थे उन्हें अन्यत्र तिथियाँ उन्हें दी गई और संपूर्ण एक कार्य दिवस लगभग 10:30 से 5:30 बजे तक आप देखिए कि केवल आरएएस प्री के आंसर की को ही चर्चा की गई और हमारी ओर से हमारे जो पैनल एडवोकेट थे, स्टैंडिंग काउंसिल थे और मैंने स्वयं परीक्षा नियंत्रक के रूप में मैंने संपूर्ण दिवस माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मैंने दलीलें प्रस्तुत करी और हम सबके समन्वित प्रयासों के कारण ही जो एकल पीठ का निर्णय था वो 22 मार्च को प्रतिपादित हुआ
और उस निर्णय में समस्त जो 55 रिट याचिकाएं थीं, उन समस्त रिट याचिकाओं को सिरे से खारिज किया गया और बिल्कुल ये माननीय न्यायाधिपति द्वारा ये स्वीकार किया गया कि लोक सेवा आयोग ने बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपनी संपूर्ण प्रक्रिया आयोजित करी है। किसी भी प्रकार से प्रश्नों के बनावट में, किसी भी प्रकार से प्रश्नों के विकल्पों में कोई विभेद, कोई विसंगति नहीं है। और जहां तक आंसर की का सवाल है, माननीय न्यायालय का भी ये मानना था और इसमें उच्चतम न्यायालय के भी अनेकों रूलिंग्स हैं कि जहां तक परीक्षाओं से संबंधित कोई बात होती है तो उसमें जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनका जो मत है वो सर्वोपरि होता है। कोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा उसमें दखल दे नहीं सकता क्योंकि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। कोर्ट का ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि वी कांट चैलेंज द विजडम ऑफ द ऑनरेबल एक्सपर्ट्स, दे आर द मास्टर्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड सिंस इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वी कैन ओनली इंटरवीन टू द एक्सटेंट। अगर आप देखिए कि प्रश्न अगर बहुत ज़्यादा गलत हैं, अगर जैसा हम कहते हैं कि अगर 2 और 2 5 वाली स्थिति अगर जब तक नहीं है, तो कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया कि अगर किसी भी प्रश्न में अगर इस तरह की विसंगति नहीं होती है तो हमें उस प्रश्न पत्र में, उस परीक्षा में ज़्यादा उसमें कमेंट करने का कोई बहुत ज़्यादा अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 22 मार्च को जो एकल पीठ का निर्णय था वो बहुत अच्छा निर्णय हुआ, आरपीएससी के हित में हुआ। सभी 55 रिट याचिकाएं खारिज हुई, लगभग 569 उसमें जो अभ्यर्थी थे वो उसमें सम्मिलित थे। तो 22 मार्च को निर्णय हुआ एकल पीठ में। तदुपरांत जो हमारे अभ्यर्थी थे, उनके जो अधिवक्ता थे, उन्होंने जो हमारी खंडपीठ होती है, डिविजनल बेंच होती है, उसमें एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी। और विगत हफ्ते में, लगभग पिछले हफ्ते में हम लोग 3 बार माननीय खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए, 12 जुलाई, 16 जुलाई और 18 जुलाई। और कल यानी 18 जुलाई को अंतिम रूप से खंडपीठ के समक्ष बहस हुई और उस विस्तृत बहस में लगभग 1 घंटे बहस चली और उस विस्तृत बहस में हमने लोक सेवा आयोग का पूरा पक्ष पुरजोर तरीके से रखा। और माननीय जो खंडपीठ के न्यायाधीश थे उन्होंने भी बिल्कुल इस बात को पूरी तरह से अपने निर्णय में इस बात को पूरी तरह से खुलासा किया कि आयोग द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता, किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं बरती गई है। और जो अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं की मांग थी, क्योंकि आप देखिए मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को आयोजित होनी है, कल और परसों, तो उनकी प्रमुख रूप से ये मांग थी, ये प्ली थी कि क्योंकि रिट याचिका को तय होने में वक्त लगेगा, परीक्षा कल और परसों ही है, तो हमारे जो 569 अभ्यर्थी हैं इन्हें प्रोविजनली रूप से, इन्हें तात्कालिक रूप से इन्हें बैठने की स्वीकृति प्रदान की जाए। मगर जो हमारी जो दलीलें दी गई हमारे द्वारा, हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा, और माननीय जो हमारे एजी साहब हैं, महाधिवक्ता हैं, उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जो दलीलें दी गई उससे कन्विंस होकर और माननीय न्यायालय ने बिल्कुल जो हमारे पिटिशनर्स थे, याचियों के जो अधिवक्ता थे, उनकी दलील को सिरे से खारिज करते हुए उन सभी 569 जो अभ्यर्थी थे उनको बिल्कुल नहीं बैठाने का उन्होंने विनिश्चय किया। और तदनुसार उन्होंने 17 पृष्ठ का उन्होंने अपना लिखित निर्णय जारी किया जो कल शाम को आयोग को प्राप्त हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि आयोग के इतिहास में ये बहुत स्वर्णिम दिवस था। अधिकारियों द्वारा एक हाईकोर्ट में अपीयर होकर पूरी तरह से कंटेस्ट किया गया और मैं मानता हूँ कि आयोग की जो छवि है, जो प्रतिष्ठा है, उसको बिल्कुल निसंदेह उसमें और उत्तरोत्तर सुधार होगा और आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं आयोग द्वारा आयोजित होंगी उनकी प्रतिष्ठा, उनकी सम्मान और उनकी एक जो गौरवशाली परंपरा है उसमें निरंतर अभिवृद्धि होगी। कल और परसों बड़ी परीक्षा आरएस में किस तरीके की तैयारियां हैं? जी, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा आपको, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है ये प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है और सबसे लब्ध प्रतिष्ठ है। बहुत लाखों की संख्या में उम्मीदवार जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं। तो जैसा मैंने पूर्व में बताया, लगभग 4,58,000 जो अभ्यर्थी हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में बैठे और उनमें से मात्र 19,500 अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए। यानी आप देखिए कि एक पद के अगेंस्ट में 450 जो दावेदार थे
तो वो हुए, तो 450 में से एक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हुआ। तो जो प्रतियोगिता है वो अत्यंत गंभीर है, अत्यंत स्टिफ कंपटीशन है। तो लगभग 19,500 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं और ये परीक्षा कल यानी 20 और 21 जुलाई को 2024 को आयोजित होगी। इस मुख्य परीक्षा में आप देखिए 4 प्रश्न पत्र होंगे। जो 3 जो प्रश्न पत्र हैं वो सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं और जो चौथा प्रश्न पत्र है वो कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है। प्रत्येक प्रश्न पत्र लगभग 200 अंकों का है। तो कुल जो मुख्य परीक्षा होगी वो 800 अंकों की होगी और इसमें 4 जो है वो प्रश्न पत्र होंगे और 2 सत्रों में कल और परसों परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से और अपराह्न 12 बजे तक और जो द्वितीय सत्र है वो लगभग 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित होगा। तो ये 20 और 21 जुलाई 2024 को हम चारों जो हमारे प्रश्न पत्र हैं उनकी परीक्षा आयोजित करेंगे। और ये जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, ये राजस्थान के जो 5 पुराने संभागीय मुख्यालय हैं उसमें हमने केवल भरतपुर और बीकानेर को छोड़ा है जो 7 पुराने संभागीय मुख्यालय थे। तो जो 5 पुराने संभागीय मुख्यालयों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है और कुल 71 जो केंद्र हैं, 5 संभागीय मुख्यालयों पर 71 केंद्र हैं जहां पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। और इसके लिए हमने कल तैयारी के लिए आजकल जो लोक सेवा आयोग ने एक परिपाटी स्थापित करी है जो पूर्व में नहीं थी, वो हम हर परीक्षा से पहले परीक्षा